भाई उससे पहले हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो ये जो इस वक्त जो आप लोग कॉन्सेप्ट लाए जिम्स का, क्योंकि ये पहले तो उतना था ही नहीं, पहले तो बिल्कुल हमें एक आध जमा नजर आते थे, अब बड़ा एक स्टाइलिश माहौल भी होता है, फिर अब सफाई का बड़ा काफी जिम्स के अंदर ख्याल होता है कि जी अपना टावल है, हमने गेट स्मार्ट नहीं ये एक ट्रेंड डाला, एग्जैक्टली साफ सुथरे अपना टावल ये है। इससे मैंने देखा कि उन लड़कों को बड़ा फायदा हुआ जो जिन्होंने अपना एक फिजिक बनाने को अपना शौक बनाया हुआ था। अब उनकी फिजिक तो बन गई थी, लेकिन पहले अगर मैं चले जाऊं तो पहले उनके पास मौके नहीं थे, उनको रोजगार ऐसा नहीं मिलता था। अब मैं ये देखता हूं कि ट्रेनर की मद में उन्हें अच्छी सैलरी मिल जाती है, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इस पे बताइए। इस वक्त देखें ये फील्ड एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से इस वक्त जो सबसे, मैं कई साल पहले मैंने चीज जब मैंने शुरू किया था उस वक्त तो इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो शुरू किया अनएजुकेटेड ने, मैं इसलिए उनको भी बिल्कुल इसका क्रेडिट दूंगा कि एक इस अनएजुकेटेड तबके ने शुरू किया। क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट होता था बॉडी बिल्डिंग, जिम में आने वाला कोई बेवकूफ मजदूर टाइप गरीब सा आदमी होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा वो डॉक्टर इंजीनियर ही बनता था, या का बैंकर बनता था, या ये बनता था, या फिर दीनी आदमी बनता था, यानी फिटनेस वाले की तो कोई थी नहीं ना। अब ये कि आप जॉब्स देख लो, इस वक्त एक अच्छा ट्रेनर जो मैं उस वक्त बात बता रहा था, वो इजी 30-40 हजार रुपए तकरीबन उठा लेता है। अब मसला ये आएगा, ये बड़ी बात बोल दी, बोलने से पहले मुझे सोचना चाहिए था, टैक्स वाले बेचारे के पीछे लग जाएंगे कि भाई तू 30-40 हजार रुपए कमाता है, तो एक एवरेज ट्रेनर 30-40 हजार कमा सकता है आराम से, जो 2 नंबरी ना करे। जो 2 नंबरी करता है वो लाखों कमा लेता है, वो मेडिसिन सप्लीमेंट के नाम पे चीजें बेचता है और 20 रुपए की चीज वो 1 लाख में देता है, वो 2 नंबरी हर बिजनेस में। लेकिन इस वक्त एक अच्छा पढ़ा लिखा फिट लड़का वो किसी भी जिम में एक्सरसाइज करेगा, अगर बॉडी बिल्डर है तो डिपार्टमेंट में भी करेगा, जिम से उसे सैलरी मिलेगी, जो उसके पर्सनल क्लाइंट होंगे वहां से उसे कमीशन आएगा, डिपार्टमेंट में वहां से सैलरी आएगी, महीना 50-60 हजार रुपए बड़े सुकून से कमा लेता है, जो कि कोई भी आज एमबीए करके इतने आराम से नहीं कमा सकता। तो ये सबसे बड़े, और ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक जिम्स वालों का, जिनको नोटिस ही नहीं किया जा रहा। आजकल हमारा जो ग्रुप है, हमारा यही डिस्कस चल रहा है, भाई क्यों नोटिस नहीं किया जा रहा, जो आप लोगों का एक इतना रोल है और सबको दिखता है। एक मैं अपनी बात कंप्लीट करूं कि हमारे यहाँ हर जो बड़ी पोस्ट पे लोग हैं, या तो उनके घर से कोई जिम जाता है या वो खुद जिम जाते हैं, मैं सबको जानता हूँ कि वो आते हैं, तो फिर वो उसको क्यों नहीं सीरियस ले रहे, क्यों इतना इसको नॉन सीरियस लिया हुआ? मुझे देखें, जो हमारे यहाँ ऊपर बैठे हैं ना, जो सिस्टम को बना रहे हैं या जो चीज चला रहे हैं इस हमारे पूरे निजाम को पाकिस्तान के, वो शायद अभी इमरान खान साहब आए थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, स्पोर्ट्स में आए, कुछ ना कुछ क्रिकेट को तो होगा ही होगा, क्रिकेट होगा ही तो होगा, बट मुझे ये था कि दूसरे स्पोर्ट्स को बूस्ट अप मिलेगा, बट कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा डाउन हो गया। ये बहुत बड़ा वो है, वो खुद इतने माशाल्लाह, जितने हमें स्पीड चीज पे फखर करनी चाहिए, जितना फिट प्राइम मिनिस्टर हमारे वक्त आया है इस एज में, पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया होगा। ठीक है, हमारे यहाँ चाहे कोई जर्नल आया तो वो भी रिटायरमेंट के बाद आया, इतनी एज में आया, वो फिट नहीं हो, वो जब तक अनफिट हो जाता है, जब तक वो आर्मी में होता है फिट होते हैं। या हमारे यहाँ पॉलिटिशियन आया, वो पहले से ही स्टंट कितने लगे हैं हमारे पॉलिटिशियन के, आपको पता होगा कितने वो बीमार हैं वो लोग, तो उनका कॉन्सेप्ट यही है कि जिम में कोई चीज नहीं होती। अब तक वो असल में अभी तक वो नहीं गई। अब ये जो जनरेशन जो जाएगी ना आगे कुछ सालों मजीद बाद, तब जाके जब उधर आएंगे तो शायद कुछ आए। फिलहाल लोग इसको नहीं लेते। टैक्सेस, अब हाँ किसी ने कान में डाल दिया, लोग कमाते हैं टैक्सेस, तो लो इनसे टैक्सेस खूब भर के लिए जा रहे हैं, जिसको नहीं सुना जा रहा। जिम्स के लोगों ने जितना आपके यहाँ जॉब्स दी हैं, बिजनेस बने हैं, बहुत बड़ी बिजनेस, दुनिया में 10वां बड़ा बिजनेस है इस वक्त फिटनेस। जो मशीनें बन रही हैं, जहां हम चाइना से मशीनें मंगाते हैं, मैं तो उनके वेयर हाउस देखे, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस पैदल जाना अजाब बन जाता है, इतने बड़े वेयर हाउस है उनके पूरी दुनिया में। हमारे पास मशीनें नहीं बन सकती? बन रही हैं, गवर्नमेंट इसको फील्ड ही नहीं समझती ना। इसमें थोड़ा कसूर हमारे जिम ओनर्स का भी है कि कई फेडरेशनें बन गई, क्योंकि इंटरनेशनल अब ये बहुत ज्यादा फेम है, पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर, पाकिस्तानी फिटनेस, क्योंकि फिटनेस इवेंट भी होते हैं, बहुत मशहूर है हमारे यहाँ पाकिस्तानी, बहुत मेडल्स और बहुत चीजें जीती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के तौर पर उससे वो नहीं इनसे अब थोड़ा किया। अब थोड़ा मीडिया ने उसको प्रमोट किया है, तो सबने भी 1.5 इंच की छोटी छोटी फेडरेशनें बना ली, आपस में लड़ रहे हैं। मैं कोशिश पूरी करता हूँ, हमारे यहाँ बड़े बड़े 4-5 नाम ऐसे हैं, अगर वो एक होके जिस दिन बैठ गए उस दिन अच्छा। ओलंपिक, सॉरी टू से, ओलंपिक अपने वोट के चक्कर में डफर्स उठा के ला रही है, क्लियरली कह रहा हूं। उन्होंने क्यों? इसका सिंपल सवाल, ओलंपिक से एफिलिएटेड जो फेडरेशन है बॉडी बिल्डिंग की इंटरनेशनल, आज तक इतने 10 साल में कितने मेडल ले आई, उनसे एक सवाल कर लें, एक मेडल भी नहीं आया। हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हैं, ठीक है, हमें नोट की जगह कुछ अभी हमारा चल रहा है, हमारे ही प्रेसिडेंट साहब थे, शेख फारूक इकबाल नाम था उनकी, तकरीबन मैंने 2.25 करोड़ 4 साल में, 12 साल में 4 करोड़ की मैंने उनकी पकड़ी करप्शन। उन्होंने ऐसे शो कर रहे थे लोगों को, और हमें कहा जाता था कि जी मुझे तो मिलती है सिर्फ 5 से 6%,
वो 5 से 6 लाख रुपए सालाना मिलते हैं और उसमें से 30% मैं स्पोर्ट्स बोर्ड को देता हूं, जबकि अब मेरे ख्याल से वो झूठ बोलते थे। अच्छा, हम नहीं बोलते थे। पता ये चला कि गवर्नमेंट से पैसा लिया जाता है, मिल बांट के अब उसमें चंद लोग हैं, तमाम स्पोर्ट्स बोर्ड ऐसा नहीं है, चंद लोग ऐसे होंगे मिली भगत से। एक डफर आदमी उन्हें इसलिए चाहिए कि उन्हें 30% मुझ जैसा आदमी तो नहीं देगा भाई। और अगर वो साल के 1 करोड़ रुपए ले लेता था तो मैं तो साल के 3 करोड़ रुपए निकलवाऊंगा और लीगली। अच्छा, बजट स्पोर्ट्स का हमारा जाया होता है, हर साल जाया होता है। सिर्फ क्रिकेट हॉकी पे जाता है। हॉकी पे कितने आप मैचेस जीतते हैं। और बिल्कुल ये चीज जो बताई गई कि क्रिकेट हॉकी तो सिर्फ हमारे यहाँ एक क्रिकेट ही को ज्यादा फोकस होता है, हॉकी का भी मुझे इतना नहीं नजर आता, लेकिन ये एक बहुत अहम स्पोर्ट्स है और इसको इस तरह तवज्जो नहीं दी गई, कभी इसको स्पोर्ट्स समझा ही नहीं गया, जबकि ये सबसे अहम स्पोर्ट्स है और इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप लॉन्ग लास्टिंग चल सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बड़ी एनर्जी रहती है, बहुत सारे फवायदे हैं।